हेलो एवरीवन। आज हम लोग मुस्लिम लॉ के एक नए चैप्टर के साथ मिल के बात करते हैं जिसका नाम है डावर। डावर को मेहर के नाम से भी जानते हैं। फर्स्टली हम लोग बात करेंगे डिफिनीशन ऑफ डावर। डावर एक फिनेंशियल गेन है जो कि वाइफ रिसीव्ड करती है अपने हस्बैंड से ड्यूरिंग द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। डावर वह एक अमाउंट है या प्रॉपर्टी है जो कि वाइफ रिसीव्ड करती है अपने हस्बैंड से एज ए कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। सिंपल भाषा में बात करते हैं तो एक अमाउंट है जो कि हस्बैंड के द्वारा गिवन की जाती है एज ए कंसिडरेशन के रूप में, उसे हम लोग डावर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ वेयर देयर इज मैरिज देयर इज ए डावर। जहाँ पे मैरिज होगी वहाँ पे डावर होगी। इट इज़ ए ब्राइडल गिफ्ट। ये ब्राइडल का गिफ्ट है एज ए टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ वाइफ। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैरिज जो कि कंपाइल्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा की गई है। डावर एक मनी है, प्रॉपर्टी है जो कि मैन को ड्यूटी देती है, ऑब्लिगेशन देती है टुवर्ड्स वोमेन एज ए रिजल्ट ऑफ मैरिज। डावर एक फिनेंशियल राइट अराइज करती है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से, जिसमें एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर डावर प्रोवाइड नहीं की जाती है वाइफ को तो उसके पास अपनी एक राइट होती है कि वो डावर ले सके। अमाउंट ऑफ डावर फिक्स्ड भी हो सकती है जो कि फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज या शादी के पहले या शादी के बाद हो सकती है। और वाइफ अटेंड कर लेती है अपनी पोवर्टी एज को तो वो वॉलंटरी अपनी इच्छा अनुसार वो जब कभी भी डावर ले सकती है। अब हम लोग बात करते हैं कस्टम ऑफ डावर। डावर मुस्लिम लॉ में अकॉर्डिंग टू केस अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा केस में ऑनरेबल जस्टिस महमूद के द्वारा कही गई थी कि डावर मुस्लिम लॉ में एक सम ऑफ अमाउंट है और प्रॉपर्टी है जो कि हस्बैंड के द्वारा प्रोमिस्ड की जाती है और डिलीवर्ड की जाती है वाइफ को एज ए कंसिडरेशन ऑफ मैरिज के रूप में। अगर डावर एक्सप्रेसली फिक्स्ड और मेंशन नहीं की गई है मैरिज सेरेमनी में तो वाइफ को राइट दी गई है कि वो डावर लेने के लिए कोर्ट जा सकती है। सेकंड केस में श्रीमती नासरा बेगम वर्सेज रिगवान अली में कहा गया है कि डावर एक इसेंशियल इंसिडेंट है, एक फंडामेंटल फीचर है मैरिज का, जिसमें अगर डावर फिक्स नहीं की गई है तो वाइफ एंटाइटल होगी कुछ सम डावर लेने के लिए अपने हस्बैंड से, और बिना डावर के भी मैरिज वैलिड मानी जाएगी, ये बताया गया इस केस में। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डावर देखेंगे। क्लासिफिकेशन दो तरह के हो जाएंगे। अगर अमाउंट की बात की जाती है तो अमाउंट फिक्स्ड दो तरह से की जाएगी। फर्स्ट, अगर शादी के कॉन्ट्रैक्ट के वक्त ही हम लोग एग्रीमेंट में मेंशन कर दी जाएगी अमाउंट को, फिक्स्ड अमाउंट को, तो और सेकेंड वन इज कोर्ट में जाकर अगर कोर्ट के द्वारा फिक्स्ड अमाउंट की जाएगी डावर एज ए डावर के रूप में। तो फर्स्ट वन इज बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट और सेकेंड वन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द डावर मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज स्पेसिफाइड डावर, जिसे हम लोग दो सब डिवाइडेड किए हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट डावर, सेकेंड वन इज डिफर्ड डावर। प्रॉम्प्ट डावर को मुअज्जल मेहर के नाम से जानते हैं, डिफर्ड डावर को मुअज्जल मेहर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर डावर और कस्टमरी डावर, जिसे हम लोग मेहर मिसल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्टली स्पेसिफाइड डावर, जिसे हम लोग मेहर मुसम्मा के नाम से जानते हैं। स्पेसिफाइड डावर एक फिक्स्ड अमाउंट होती है एट द मैरिज के समय, एट द टाइम ऑफ मैरिज, जिसमें काजी जो मैरिज सेरेमनी परफॉर्म करते रहता उस समय रजिस्टर करता है एक फिक्स्ड अमाउंट एज ए डावर के रूप में, जिसे हम लोग कबूलनामा के नाम से भी जानते हैं। अगर अमाउंट ऑफ
डावर फिक्स्ड हो जाती है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में तो उसे हम लोग स्पेसिफाइड डावर कहेंगे। और यह पार्टीज के द्वारा पहले शादी के पहले भी फिक्स्ड कर दी सकती है और शादी के बाद भी फिक्स हो सकती है या एट द टाइम ऑफ मैरिज भी फिक्स्ड हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफाइड डावर, जो कि दो सब डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज प्रॉम्प्ट डावर, मुवज्जल मेहर, एंड सेकेंड इज डिफर्ड डावर, मुवज्जल मेहर। फर्स्टली हम लोग बात करेंगे प्रॉम्प्ट डावर। प्रॉम्प्ट डावर एक पेएबल ऑन डिमांड के मानी गई है, इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट डावर। प्रॉम्प्ट डावर वाइफ के द्वारा बिफोर और आफ्टर कंजम्पशन में डिमांड की जाएगी, और अगर उसे पेड कर दी गई है डावर तो भी उसके पास अपना एक राइट होता है कि वो अपने हस्बैंड से वो के साथ अपने हस्बैंड के साथ रहने से वो मना कर सकती है, और उसके बाद भी उसे प्रॉम्प्ट डावर पेड की जाएगी। प्रॉम्प्ट डावर स्पेसिफाइड की जाती है एट द फिक्स्ड अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैरिज के दौरान, जो कि मेंशन कहाँ की जाती है तो कबूलनामा में मेंशन की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं डिफर्ड डावर। डिफर्ड डावर पे की जाती है वाइफ को जब उस दोनों की मैरिज डिजॉल्व हो जाती है। डिजॉल्व दो तरह से हो सकती है, फर्स्ट वन इज डेथ और सेकेंड वन इज डिवोर्स। अगर डिवोर्स के द्वारा मैरिज डिजॉल्व हो रही है तो कोर्ट डिसाइड करेगी फिक्स्ड अमाउंट कि डावर के रूप में वाइफ को कितनी अमाउंट दी जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर डावर और कस्टमरी डावर, जिसे हम लोग मेहर मिसल के नाम से जानते हैं। यह अमाउंट फिक्स नहीं होती है एट द टाइम ऑफ मैरिज। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द वाइफ इज इंटाइटल्ड टू प्रॉपर डावर। हम लोग बात कर रहे थे मेहर मिसल। मेहर मिसल एक अनस्पेसिफाइड डावर है मैरिज में, जिसमें वाइफ इंटाइटल्ड होगी गेट प्रॉपर डावर विच इज़ फिक्स्ड बाय कोड ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ फिक्स्ड करेगी कि कितना वोमेंस को डावर दी जाएगी। वो फिक्स्ड अगर इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि डावर एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी मुस्लिम मैरिज है और इट मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय द पार्टीज। ये पार्टीज के द्वारा स्पेसिफाइड कंपलसरी हो जाती है करना। अगर पार्टीज के द्वारा स्पेसिफाइड नहीं की गई हो, चाहे वो नेग्लिजेंस के कारण या और इंटेंशनली हो, तो वो कोर्ट के द्वारा फिर अमाउंट डिसाइड की जाएगी। अमाउंट किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है तो फर्स्ट वन इज पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइफ, सेकेंड वन इज सोशल पोजीशन ऑफ वाइफ फादर, जो वाइफ की फादर है उसका सोशल पोजीशन क्या है। थर्ड वन इज कि उन जो वाइफ के जो सिस्टर थी उनको कितना डावर दी गई है, उस बेसिस पे भी उसको डावर प्रोवाइड की जाती है, अमाउंट डिसाइड की जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं अनस्पेसिफाइड डावर। अनस्पेसिफाइड डावर में हम लोग केस देखते हैं जिसमें अनस्पेसिफाइड वही है जो कॉन्ट्रैक्ट में एट द टाइम ऑफ मैरिज कोई भी डावर फिक्स नहीं रहती है, और लीगल ऑब्लिगेशन जो पेड डावर इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड एंड नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। जो पार्टीज के द्वारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं की जाती है और ये इंडिपेंडेंट रहती है, कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस हस्बैंड का एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो ऑब्लिगेशन उसकी रहती है कि वो अपने वाइफ को पे करे, बट यह स्पेसिफाइड नहीं रहती है कि कितना मेहर फिक्स्ड होगी। हसीना बीवी वर्सेस जुबैदा बीवी में ही ये कहा गया था कि 4 बेसिस पे उस मेहर दी जाएगी, सोशल पोजीशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन और उसके एज ब्यूटी को देखते हुए, और उसके बहनों को कितना अमाउंट दिया गया है उसके बेसिस पे उसे भी मेहर उतना ही दी जाएगी।
अब हम लोग देखेंगे राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ वाइफ ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डावर। रिफ्यूजल ऑफ कंजुगल राइट्स हम लोग फर्स्ट देखेंगे। कंजमेशन ऑफ मैरिज के पहले वाइफ इंटाइटल्ड होगी डिनाई करने के लिए हस्बैंड को कि वह प्रॉम्प्ट डावर जब तक वो देता नहीं। It is not to be noted under Muslim law. A husband has right to cohabit with his wife and she cannot refuse the same without any reasonable. But non-payment of prompt dower before consumption is lawful justification for the wife of refused cohabitation. A Muslim wife can refuse to live with her husband and refuse to him sexual intercourse as long as prompt dower is not paid to her. इसमें यह कहा गया है कि अगर प्रॉम्प्ट डावर उसे पे नहीं किया गया है तो वो अपने हस्बैंड से सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए लायबल नहीं होगी। वो रिफ्यूज़ कर सकती है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से, या फिर वो रिफ्यूज़ कर सकती है अपने हस्बैंड से अलग रहने के लिए, साथ रहने के लिए। वो अपने हस्बैंड से अलग रह सकती है ये डिमांड पर कि मुझे प्रॉम्प्ट डावर नहीं मिली है, उस बेसिस पे ही अपने हस्बैंड से अलग रह सकती है। जिसमें एक केस भी आया था नासरा बेगम वर्सेज रिजवान अली। इसमें प्रॉम्प्ट डावर के बारे में बात कही गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट यही कहा गया था कि वुमेन्स के पास राइट टू डावर है, जिसमें डिमांड कर सकती है बिफोर द कोहेबिशन वेयर द कंजप्शन हैज़ टेकन प्लेस इवन वंस। अगर एक बार भी कंजप्शन टेक्स प्लेस हो चुका है तो वाइफ के पास राइट्स होगी कि वो रिफ्यूज़ कर सके। कंजप्शन इज़ लॉस्ड। अगर मैरिज ऑलरेडी कंज्यूमेटेड हो चुका है तो हस्बैंड सूट कर सकता है फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट विल नॉट फेल ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर। यहाँ पे हस्बैंड भी सूट फाइल कर सकता है। ये कहा गया था केस नासरा बेगम वर्सेस रिजवान अली में। अब हम लोग बात करते हैं राइट टू डावर एज ए डेब्ट। अगर मैरिज हैज़ बीन कंज्यूमेटेड, अगर मैरिज कंज्यूमेटेड हो चुकी है तो वाइफ इन्फोर्स नहीं कर सकती, क्लेम नहीं कर सकती बाय रिफ्यूजल ऑफ कंजुगल राइट टू द हस्बैंड। अगर वाइफ कैन रिकवर अनपेड डावर बाय मेंटेनिंग एन एक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। वाइफ को मेंटेन कर दी गई है जो कि अनपेड डावर थी। शादी के दौरान 50% वो ले चुकी थी, 50% बाकी था, तो जो भी बाकी अनपेड डावर था वो कोर्ट के द्वारा वो मेंटेन रिकवर कर सकती है। और अगर कर ली है तो सी रियलाइज दैट हस्बैंड इन द सेम मैनर क्रेडिटर रिकवर हिज लोन। अब हम लोग राइट टू रिटेन हर डिसीज्ड हस्बैंड प्रॉपर्टी। अगर हम लोग बात करते हैं तो विडो, अगर कोई भी विडो लॉफुल होगी अपने हस्बैंड का प्रॉपर्टी पोजेस करने में डावर पेमेंट। अगर हस्बैंड का पहले ही डेथ हो जाता है और वो डावर वाइफ को नहीं दे पाया तो वो हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ की को लॉफुल राइट्स हो जाती है कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से अपने हिस्से का डावर ले सकती है। शी हैज़ राइट टू रिटेन हिज प्रॉपर्टी अंटिल डावर इज पेड। जब तक डावर पेड नहीं हो जाएगी तब तक वो प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हो, वो वाइफ की राइट हो जाता है उतनी। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो शिया सुन्नी लॉ में रिलेटिंग डावर। सुन्नी लॉ में मिनिमम लिमिट्स है 10 दिरहम, वहीं पे शिया लॉ में कोई भी मिनिमम लिमिट्स नहीं प्रिस्क्राइब की गई है। सेकंड, सुन्नी लॉ नो लिमिट टू प्रॉपर डावर। शिया लॉ में प्रॉपर डावर 500 दिरहम से एक्सीड नहीं की जा सकती। सुन्नी लॉ में अगर मैरिज डिजॉल्व हो गई है डेथ के दौरान तो डावर हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड और इट एग्रीड नॉट टू डावर शैल बी पेएबल। प्रॉपर डावर वुड बी ड्यू वेदर मैरिज हैज कंज्यूमेटेड और नॉट। शिया लॉ में इस केस में डावर को
नहीं मिलेगा जब वो मैरिज में कंजुमेटेड नहीं होगी। तो अगर उसमें क्या था कि अगर शादी में कंजुमेट हुई है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बनी है या नहीं बनी हो, वो वाइफ को राइट्स है कि वो अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी से डावर ले सकती है, या डिवोर्स है तो वो अपने हस्बैंड से मांग सकती है। लेकिन सिया लॉ में ये नहीं है। अगर वो शादी के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं बना है तो वुमेन्स को राइट नहीं है कि वो डावर के लिए डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।